पायल यहाँ पे आ गई। हाय पायल, हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत ही बढ़िया। ओके, सबसे पहले आप बताओ कैसा लग रहा है अरमान और कृतिका जैसे आपके फैमिली मेंबर दो गए हुए हैं, उनका जी, जी। जर्नी कैसा लग रहा है बिग बॉस में? सेटिस्फाइड है आप? अच्छे खेल रहे हैं या कुछ? बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वो जैसा भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आज हमने देखा था, आप शायद कुछ लोग कुछ नेगेटिव थे, आप देख कहीं गए भी थे, शायद कंप्लेंट फाइल की, उसके जी, लिए जी, कुछ जी, अगर जी। पालना चाहें तो। बिल्कुल, बिल्कुल बताना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है ना कि देखो वहां पे सब गेम खेलने गए हैं और गेम में लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, अब्यूज भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। उसके लिए लोग मेरे को आके थ्रेट कर रहे हैं, मेरे को आके कमेंट कर रहे हैं, मेरे को आके अब्यूज कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जिस गेम की मैं पार्ट ही नहीं हूँ तो उस गेम में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे जिस दिन आप गए थे उस दिन वहां पे वीकेंड कवार पे, जी, आपने एक, क्योंकि आप थोड़ा लेट गए थे, मतलब आप फर्स्ट डे ही चले गए थे, तो आपने जी, एक ही चीज देखी थी, वो विशाल वाली की जी, वो एक जी, जी, कमेंट जी, हुआ था पास, उसकी बेस पे आपने वीकेंड कवार पे चीजें बोली। जी, हालांकि जब वो वीकेंड कवार एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, हम सब लोगों ने देखा था वो चीज, और हमने ये मुद्दा उठाया भी था कि पायल ने तो एक ही चीज बोले, कि उसके बाद भी एक और चीज हुई है जो जी, घर में भी नहीं दिखाई गई है, बाहर भी नहीं दिखाई गई है। जी। भले ही विशाल उस चीज को डिफेंड करे कि वो जो हुई है, लेकिन वो जो चीज आपने नहीं देखी थी, बाकी ने देखी थी, तो वो उसके बारे में आज वो विशाल इसने लव कटारा ने बात कर दी है, तो और उस पर अगर आप उसने कुछ बोलना चाहो। मैं उस टाइम देख रही थी एपिसोड, और उसने ये भी बोला है कि तू उस दिन किस तरीके से बात कर रहा था। मतलब उसने बताया है कि वो गलत वे में बात कर रहा था। और उस दिन भी अगर ये सारा मैटर हुआ था तब भी अरमान ने कंफर्म किया था क्या था क्या नहीं था। उस टाइम भी लव ने बोला था कि मुझे इंटेंशन गलत लगी। पर वो ये कि लोगों ने सिर्फ एक तरफा, मेरी भी तो एक ही मिस्टेक थी ना। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ सुंदर की जगह अच्छी बोला तो यहाँ पे आज लव ने भाग्यशाली की जगह किस्मत वाला बोला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और एक्चुअली राइट। ये जब चीज हुई थी, तो हमने बताया भी था कि भले ही वो अंदर वाला इंसिडेंट है, उस पर तो डिफेंड कर लेंगे, कुछ भी बोल नहीं से सुंदर बोला है बोले। उसके बाद बाहर टीम के बाहर जो चीज हुई भागी हुई बोला, तो वो बिल्कुल गलत नहीं था, उस इंटेंशन से नहीं था। अंदर वाला जो आपने बात की थी, उस पर कहीं ना कहीं आ रहा था थोड़ा बहुत कुछ लोगों का कि नहीं, उस शायद उस इंटेंशन से नहीं बोला गया, उसको क्लीन चिट दिया जा सकता था। लेकिन जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था ना, क्योंकि ऑडियंस ने ये दोनों इंसिडेंट एक साथ देखे थे, पर तो उस कहीं पे ना तो कहीं कोई बात ही नहीं करना चाहता ना, उस पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। नहीं करते हैं बात। अगर आपको पता नहीं, आप एक्चुअली हमारी स्पेस अगर नहीं सुन रहे हैं, हम यहाँ ट्विटर पे जब भी बात होती है, मैंने एटलीस्ट इस बात को हमेशा उठाया है कि भले ही हम बोल दें अंदर वाले पे, उस पर क्लीन चिट दे दें, लेकिन जितने भी लोग हमें यहाँ सुनते हैं, मैंने हमेशा बोला कि वो जो बाहर वाली चीज हुई थी, एक चीज पे आप क्लीन चिट दे सकते हो, दो चीज पे आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हो। बाहर भी वो चीज हुई थी, भले ही घर वालों को नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज पता है, और हम ये नहीं बोल सकते कि वहां पे इंटेंशन गलत नहीं थी, क्योंकि हमने सब देख लिया है। घर वालों ने नहीं देखा है, उनको नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को तो सब कुछ पता है कि बाहर भी ये चीज़ हुई थी। और मैंने एक्चुअली आपको, खैर आप हमारी स्पेस में फर्स्ट टाइम आए हो, जी, मैं जी, आपको जी। ये चीज़ बता दूं कि मैंने ये चीज़ भी उस टाइम बोली थी कि मेकर्स ने भी बहुत अच्छा किया ये कि आपको भी बुलाया और इस चीज़ को एड्रेस किया, क्योंकि ये चीज़ अब धीरे धीरे और बढ़ सकती थी। यहाँ पे एक फैमिली इन्वॉल्व थी, शादीशुदा मैरिड कपल इन्वॉल्व थे, तो मैंने वहाँ पे। मैंने जी जी। आने जब मैं मुंबई से वापस आ रही थी ये वीकेंड के बाद तो मेरा मतलब एयरपोर्ट पे कोई था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, नाम याद नहीं कौन सा चैनल था। वहां भी मैंने यही बात बोली थी कि शायद मैंने अच्छा किया कि अभी मैंने उसको वार्न कर दिया कि तू बाहर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो शायद उसकी अब वो जो है आगे ऐसी गलती ना करे, मैंने ये बोला था। पर किसी ने वो भी नोटिस नहीं किया। वहां भी लोगों को यही लग रहा था कि सिर्फ मैंने ही गलत किया है। अगर अपनी फैमिली के लिए कोई स्टैंड ले रहा है तो जैसे विशाल की फैमिली उसके लिए गई, वहां स्टैंड लिया। और अरमान से और कृतिका से जिस तरीके से बात की गई, वो भी किसी ने, वो उस भी किसी ने बात करी। ठीक है। आज आज क्या आज के मौके ने देखा नहीं होगा कि लव ने फिर से बोला है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की इंटेंशन गलत थी। ये देखिए, हो सकता है आपने शायद, आपको शायद वही वाले मैसेजेस आते होंगे जो हेट वाले होंगे, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि क्लियरली लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसकी गलती ही नहीं है कोई। एटलीस्ट हमारी जो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे जितने भी लोग अभी सुन रहे, अभी 800-900 हज़ार लोग सुन रहे हैं, सबको पता है। हमने ये मुद्दा उठाया था कि हम विशाल को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, गलती उसकी तरफ से भी थी, और मेकर्स ने एक अच्छी चीज की कि इस चीज को यहीं पे रोक दे, इसको एड्रेस किया। वरना हो सकता है आगे जाके चीजें शायद इस तरह खराब हो जाती कि फिर वहां पे कम बैक नहीं हो पाता, और ये मैरिज
मैरिड कपल था, उसमें अगर कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, क्योंकि वो कृतिका हमने देखा था कि वो उसको पता नहीं था कुछ, वो उससे एज अ फ्रेंड एज अ भाई ही बात कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि अगली साइड से शायद कुछ उस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो हो सकता है आगे जाके कभी चीजें इस तरह होती कि उनको लगता नहीं ये मेरे साथ अच्छे से बात करे तो हो सकता है, और ये चीजें बहुत खराब हो सकती है। और पर्सनली मेरी अगर बात करूँ, मैं इस चीज पे बहुत खुश हुआ था कि मेकर्स ने इस चीज को एड्रेस किया है। बाकी बिकॉज आप मेकर्स तो सब देख रहे हैं ना, अंदर वाले नहीं देख रहे हैं, बाहर वाले और मेकर्स तो सब देख रहे हैं ना क्या चल रहा है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, मतलब अगर किससे वन बाय वन थोड़ा सा इनके मैं चाहता हूँ बात, मुझे तो आप बोलो। श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। हाय पायल। हाय, फर्स्ट कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। फर्स्टली पायल, आपने जितना खेला बहुत अच्छा खेला। uh, और दूसरी चीज मैं कहूँगा, जो शो है उसमें द ओनली पर्सन, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, द ओनली पर्सन हु इज प्लेइंग द गेम ब्रिलियंटली इज अरमान मलिक, जिसने गेम को बहुत अच्छे से खेला है, बाय हुक बाय क्रुक, लाइक लिटरली। जो लास्ट टास्क हुआ था जिसमें आपको लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना था, उसमें ओनली अरमान इज प्लेइंग द टास्क विद डिग्निटी। लाइक जो होता है ना कि कोई और टास्क प्ले ही नहीं कर रहा है, कोई और कुछ कर ही नहीं रहा है, टास्क ही का है। सो आई एम रियली लाइकिंग दैट वे अरमान वो चीज कर रहे हैं। देन ये वाला भी है ना, इन्हीं का जो ग्राफ ऊपर गया है, ओ माय गॉड, जी, जो शिवानी वाला जो का मुद्दा था, स्पेशली जो सेल्फ पे रख के शिवानी चिंग कर रही थी ना, वो वीडियो भी वायरल हुआ है, पर उस पे भी कोई नहीं बात कर रहा है कि उसने उसमें उसने खुजली की है, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसने खुजली की है, और खुजली करने के बाद वो चॉप कर रही है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने सिर्फ कृतिका के ऊपर जो उसके हाथ में नाइफ था, किसी ने अगर नोटिस किया हो, तो अगर वो नाइफ उसे कहीं लग जाता, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी क्या है ना, पूरे लोगों ने क्योंकि अरमान बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट अरमान बहुत अच्छा खेल रहा है। अभी अरमान का ही जो वो इस बिग बॉस को इतनी हाइप पे लेके जा रहा। ये मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का अपने जगह होगा, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आज ये पायल बिग बॉस OTT 3 चल रहा है इतनी हाइप पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से चल रहा है, एंड पायल, यू आर एंड नॉट, रणवीर भैया। जिसका ये वाला व्यू है ना कि कृतिका ने जो वो इतना अच्छा चीज किया, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो अपने स्टैंड पे टिकी रही। दूसरा चीज जो उसने अच्छा किया, दैट वाज जो एक था ना जिसमें शी वाज अगेंस्ट शिवानी, वे शिवानी वो संचालक एंड शी वाज डूइंग अनफेयर, वहां पे कृतिका ने स्टैंड लिया। दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड लोग चाहे कुछ भी कहे, बट फॉर मी कृतिका एंड अरमान आर प्लेइंग सो ब्रिलियंट इन द गेम। एंड एक चीज और, लास्ट थिंग था भी, जो आज हुआ ना, जैसे पायल ने अभी कहा कि नाइफ वाला चीज हुआ था, वहां पे शिवानी वॉज अगेंस्ट कृतिका, बट आज कृतिका ने देखा जब शिवानी को सबसे ज्यादा जरूरत थी ना टास्क में, शी वॉज देयर फॉर शिवानी। दैट वॉज द बेस्ट थिंग। इट्स ओके, लाइक फॉरगिवनेस जो होती है ना, वो कृतिका ने दिखाई, विच आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच। और शायद बाकी लोग भी इस चीज को एडमायर करें कि जब आज उसके ग्रुप के उसके साथ नहीं थे, वहां पे ऑपोजिट ग्रुप जो अरमान, रणवीर भैया, साकेत उनका लव कैरी और फॉरवर्ड होता हमारी है। कृतिका, उन्होंने उसका सपोर्ट किया है। फिर भी क्या किया है, वोटिंग के जब दोबारा वोटिंग हुई, जब वो लोग खाना खा रहे हैं, तब भी शिवानी ने उन चारों के साथ बैठ के खाया और बोला कि मुझे पता है उन चारों ने मुझे नॉमिनेट किया होगा, और इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ खा रही हूँ। मतलब इंसान कितना टू फेस हो सकता है, वो इस गेम में दिखता है। ओके, नेक्स्ट ऋषभ, आपको बोलना है कुछ? जी हाय पायल, ऋषभ हियर। हाय ऋषभ। जी, मुझे बोलना था, जैसे हम प्रोमोज में देखते हैं, जैसे अभी जब फर्स्ट प्री में हुआ था, जब कंटेस्टेंट्स को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जी तो जी। आपकी पर्सनैलिटी, आपको स्टेज पे देख के मेरे को पर्सनली ऐसा लगा था कि आप घर के अंदर जाके मचा दोगे, क्योंकि आपकी ना वो एक धाकड़ वाली पर्सनैलिटी वो देख के आ रही थी। बट आपको घर के अंदर मेरे अकॉर्डिंग शायद इतना टाइम नहीं मिला, या आप थोड़े से गुम हो गए किचन में। आपका उस पर क्या कहना है? अगर आपको थोड़ा सा टाइम और मिलता तो आप गेम में और इम्प्रूव करते। बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्रूव नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि 24 लाइव शायद अगर नहीं देखा होगा, तो 1 घंटे के जो जो भी एपिसोड आता है ना, उसमें मेरी बहुत सारी क्लिप्स ऐसी थी जो दिखाई ही नहीं गई। मतलब मेरा गेम बहुत अच्छा था, अगर वो बाहर वाला सिस्टम नहीं होता और साई भाई सना सुल्तान को नहीं बचाते, तो शायद मैं अभी उस गेम में होती और बहुत अच्छा कर रही होती। ओके, एक मिनट, सिद्धांत आपको बोलना है? हाँ, मुझे बोलना है। हेलो हाय पायल, सिद्धार्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल
हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आपके हस्बैंड बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग को उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है गेम। पायल, मेरा आपका बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मुझे जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे विशाल की सिस्टर भी एक बार आई थी, तो उसी पे आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। आपको कहीं कहीं नहीं लगता कि जब आपने वहाँ पे जाके वॉर्न किया कृतिका अरमान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप वर्ड्स पे नहीं बोल रही थी, बल्कि आप विशाल के इंटेंशंस पे ही सवाल उठा रही थी कि क्या था। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपने जाके वार्निंग दे दी, वरना इन लोगों का गेम विशाल के साथ फ्रेंडशिप रहते रहते अरमान का जो है वो या फिर कृतिका का ही कुछ उनके लिए नेगेटिव हो सकता था, मतलब गेम वाइज अगर वो नहीं ये सब पता चलता या कृतिका को नहीं पता चल पाता, वो तो विशाल के साथ बैठती और कहीं ना कहीं, हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने एक वार्निंग दी जो कहीं बहुत अच्छा रहा। समझ भी गए वो, मेरे को उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है, वो मेरी बात से समझ गए। उन्होंने उसी दिन से दोनों ने कट ऑफ कर लिया उससे, ठीक है, उन्होंने बात करनी छोड़ दी। और मैं ये चीज अभी भी देख रही हूँ कि विशाल जो है ना, एक विशाल ही पूरे इस बिग बॉस हाउस में ऐसा है जो सिर्फ सारा दिन दूसरों की बैग पिचिंग करता है। ओके, तितली आपको बोलना है कुछ? हाँ, मुझे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट इज, जैसे पायल ऋषभ ने भी मेंशन किया, आई कुड सी इन द गेम एज वेल, अगर आप 3 लोग गए थे तो आपकी पर्सनालिटी अरमान से अलग है। मैं अप्रिशिएट करूंगी अरमान की जो गेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उनमें दिमाग बहुत है, आई लव इट, एंड एज अ बिग बॉस व्यूअर मजा आता है देख के। लेकिन अगर मैं कृतिका को देखती हूँ, शी इज वेरी स्वीट, शी इज लविंग, मैं आई अंडरस्टैंड वो बहुत ही सबकी हेल्प करती है, बट आई कैन सी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अरमान कृतिका में। मतलब अरमान अगर कोई डिसीजन लेंगे कृतिका वो लेते, बट आपका वो नहीं था। आपका एक यूनिक, आप मुझे बहुत ज्यादा दिमागदार लगती थी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इस गेम में आपसे क्या वो चीज चूक हो गई जो कृतिका कर ली, जबकि मेरे हिसाब से, अगर मैं ऐसा मैं न्यूट्रली बोलूं, 2 अगर गेम खेल रहे हैं, अगर अरमान और कृतिका सेम रेप्लिका, सेम डिसीजन, सेम स्ट्रेटेजी है, तो आई वुड प्रेफर अरमान को ज्यादा देना पसंद करूंगी। और एक दूसरा पर्सनैलिटी जो अलग लेवल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लगता है आप में वो चूक हो गई जो कृतिका में नहीं हुई? मेरे में वो चूक हो, हाँ मेरे में वो चूक हो गई कि मुझे, जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ ना परिवार की तरह, मेरे से वही चूक हो गई कि मुझे वहाँ परिवार की तरह नहीं रहना था। सबसे बड़ी गलती मेरी ये है, क्योंकि वहाँ पे हम कंटेस्टेंट बन के गए थे, एक दूसरे के खिलाफ खेलने गए थे, गेम को जीतने गए थे। मेरी सबसे बड़ी गलती वही है कि मैंने वहाँ पे परिवार बनाने की कोशिश की। एग्जैक्टली, एंड जस्ट सेकंड क्वेश्चन, द थिंग इज, जो विशाल को स्लैप हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लगता है, आई विल जस्ट कंप्लीट द होल स्टेटमेंट वरना बहुत ही अजीब साउंड करेगा। द फर्स्ट इज, उनको जो स्लैप हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिग बॉस के रूल के अगेंस्ट है जो अरमान ने मार दिया, एंड दैट टू ऑन अ स्टेटमेंट जो आई गेट इट कि आपका इंटेंशन ऐसा था कि आप उसका इंटेंशन समझाना चाह रही थी, बट आपने शायद वहां पे इमोशनल होके एक गलत कोट कर लिया था उसके स्टेटमेंट को। जबकि आई एग्री विद खबरी कि जो सेकंड वाला भाग्यशाली स्टेटमेंट था दैट वाज रॉन्ग, बट उस चीज में अगर आप देखोगे ना तो उसमें लव भी बराबर का गलत था उस चीज में। बट उन्होंने क्या किया, शो के मेकर्स ने, उन्होंने लव को वहां पे एक विटनेस बना दिया, जबकि वो खुद गिल्टी पर्सन था। तो आप एक गिल्टी को भी विटनेस बना रहे हो, और लव की स्टेटमेंट पे जाके वी सॉ कि अरमान ने थप्पड़ मारा बिकॉज लव ने उस चीज को इंस्टिगेट भी किया। तो आपका उस चीज पे क्या ओपिनियन था? मेरा उस चीज पे ये ओपिनियन था कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जो हीट ऑफ द मोमेंट में अरमान जी ने हाथ उठाया वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। अरमान ने शो में सॉरी बोल दिया है, मेकर्स को सॉरी बोल दिया, ऑडियंस को सॉरी बोल दिया है, ठीक है। दूसरी बात, हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये भी बोलना चाहिए था कि जब वो ये बात कर रहा है, आप उसे बोल रहे हो चल कुत्ते क्या बात कर रहा है, तो तुझे उसी टाइम उसे अच्छे से हकाना नहीं था। तूने दोबारा ये बात कर तो मैं देखो जाके बोल, पर उसने ऐसा नहीं किया। जी ओके, लास्ट क्वेश्चन ले रहे थे क्योंकि मुझे पता है पायल जी के पास शायद ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो एक लास्ट क्वेश्चन बोलो, फिर उसके बाद शायद पायल ने जाना भी होगा, तो वन लास्ट क्वेश्चन कोई एक बोल लो। मैं पूछ लूं? पूछ लो, आप ही पूछ लो। पायल जी, एज अ कटारिया फैन तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि कटारिया ने वहां पे अपने दोस्त होने के बावजूद वहां पे सच्चाई बोला, तो आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका कि वो दोस्त था, वो उसको बचा भी सकता था, कह रहे नहीं बोला, ये बोला, वो झूठ, वो गलत बोले, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? इसके ऊपर मेरा ये ओपिनियन है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया है गेम में,
कटारिया जो बात आज बोला वो उस दिन भी बोल सकता था। एग्री विद दिस। अच्छा पायल, थैंक यू सो मच। मुझे पता है, मुझे बोला गया था कि ज़रा 15-20 मिनट या आपके पास टाइम है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके पास जब भी टाइम हो तो प्लीज़ आइए हमारे स्पेस में। जी और जी आपका शायद मीटअप भी है शायद कुछ, हाँ उसके जी हाँ लिए जी। बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, यहाँ पे अभी लोग सुन रहे हैं तो। तो गाइज मैं तो यही कहूंगी, जो लोग अच्छा खेल रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम जो है एक तरफा माहौल हो रखा है। अरमान जी के लिए इतना नेगेटिव चल रहा है सब कुछ। एक्चुअली पर मैं बताऊं, अगर आपको लग रहा है नेगेटिव, ऐसा नहीं है, उनको बहुत लोग पसंद करें। एटलीस्ट हम इतने सालों से बिग बॉस देख रहे हैं और मैं उनको टॉप 3 में डेफिनेटली देखता हूँ। भले ही कुछ लोगों को शायद वो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन हम जो बिग बॉस सालों से देख रहे हैं ना, हमें पता है वो किस तरह से खेल रहे हैं, उनका माइंड किस तरह से चल रहा है। और ऐसे ही एक प्लेयर चाहिए, वरना घर में ऐसे ऐसे लोग हैं बैठे हैं जो मतलब खाली दूसरों के भरोसे है, दूसरों का फैंडम लेके बैठे हैं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये बंदा दिमाग चला रहा है। भले ही बहुत सारे लोगों को उनकी चीजें अच्छी नहीं लग सकती, बहुत सारे लोगों को सही नहीं लगेंगी, गलत लगेंगी, वो डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन शो वाइज अगर हम देखें, परफॉर्मेंस अगर वाइज अगर देखें, जो इस गेम में चाहिए उस हिसाब से देखें, एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं। पर पर्सनली मेरे को लगता है डेफिनेटली टॉप 5 में फाइनलिस्ट तो होंगे ही होंगे। बाकी आप बोल दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मुझसे बातें की, मुझे क्वेश्चन किया। शायद मेरे आंसर से सभी लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। एंड बाय बाय, मिलते हूँ दोबारा इनके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जब भी आपके पास टाइम होगा तो आएगा। जरूर जरूर। ओके।